हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे साइंस, जनरल साइंस के बारे में, जो कि रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन आज भी डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसका राइट आंसर भी देना है। ठीक है दोस्तों, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बताओ दोस्तों, किसको मिला है? मेल्विन केल्विन को। किसको दिया गया है? मेल्विन केल्विन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? एक क्वेश्चन अपन ने कल भी डिस्कस किया था। किसकी वजह से होती है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग में प्रतिरोधक पैदा होती है? किसकी वजह से होती है? लिम्फोसाइट, लसिका नु लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है, लसिकाणु बोलो, लिम्फोसाइट बोलती है। बोलो किसकी वजह से होती है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट होती है, एक कौन सी होती है? एक बी लिम्फोसाइट होती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है रुधिर के अंदर कि मदद करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से बढ़ता है? लिम्फोसाइट्स की वजह से बढ़ता है। और आपको आपसे पूछ लिए कितने टाइप्स की लिम्फोसाइट होती है, तो टू टाइप्स की लिम्फोसाइट होती है, एक तो टी टाइप्स की और एक बी टाइप्स की लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? लाल रक्त कणिकाओं से मतलब है कि आरबीसी। आपसे क्या पूछ लें कि आरबीसी, आरबीसी के जीवन काल की कितना अवधि होती है? 120 दिन की होती है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, जो कि मानव रुधिर के अंदर पाया जाता है। मैं आपको तीनों के बारे में बता दूं कि आरबीसी के जीवन काल की अवधि होती है 120 दिन होती है। ठीक है, 90 से 120 दिन बोलते हैं। एक होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की अवधि होती है 3 से 5 दिन। ठीक है, एक होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के लगभग लाइफ साइकिल बोल सकते हैं 5 to 7 डेज, या 1 वीक भी बोल सकते हो। वैसे जनरली आपसे पूछ 1 वीक हो ऑप्शन के अंदर तो 1 वीक भी, आप 5 से 7 डेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, शीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अब शीरा रक्त को, शीरा शीरा क्या करती है? शीरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। कहाँ से कहाँ तक? फेफड़ों तक। किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। एक तो शीरा होता है, एक धमनियाँ होती है। शीरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। कहाँ से लेके जाती है? अंग से हार्ट तक लेके जाती है। और हार्ट हार्ट से शरीर के बाकी अंगों तक कौन लेके जाता है? धमनियाँ होती है, जो कि शुद्ध रक्त लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवहन पर। अपवहन होता है डायलिसिस। जैसे किसी का क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, आपको क्या रक्त का प्यूरिफाई नहीं हो पाता है उसके अंदर, तो आप बाहर से क्या करते हैं? डायलिसिस के थ्रू उसका रक्त का क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, मेडिकल साइंस के अंदर डायलिसिस बोलते हैं, अपवहन हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आधारित किसमें होता है? आइरिस पर होता है। कि अगर किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का अगर आइरिस जैसे लाल, नीली, पीली, तो उसके आँख का कलर कैसा होगा? उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसे आइरिस का कलर होगा उसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आँख के अंदर जैसे डस्ट का पार्टिकल चले जाते हैं तो कौन सा हिस्सा सूज जाता है? स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। नेत्र सेलेस्मा। कौन सा हिस्सा होता है? नेत्र सेलेस्मा होता है।
ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा ही बोल सकते हैं। आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं या दोनों में से एक भी मिल सकता है, तो आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो जब स्तन से दूध निकलता है तो किसकी वजह से निकलता है? कौन सा हार्मोन वहाँ से स्खलन होता है? कौन सा हार्मोन होता है वहाँ पे जिसकी वजह से दूध आता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से क्या होता है? दूध निकलता है। ठीक है, स्तनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, निषेचन सामान्यतया कहाँ होता है? निषेचन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। अगर फेलोपियन ट्यूब आपके ऑप्शन में है तो फेलोपियन ट्यूब आप ऑप्शन कर सकते हो, या डिंब वाहिनी नली भी कर सकते हो आप। दोनों ही राइट ऑप्शन है अपने पास में। क्या कर सकते हो? फेलोपियन ट्यूब भी कर सकते हो और डिंब वाहिनी नली भी कर सकते हो। निषेचन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर या डिंब वाहिनी नली के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किससे में संचित किया जाता है? जब कृत्रिम वीर्य सेचन किया जाता है, जैसे जानवरों में, जैसे कि पशु होते हैं, कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, तो उस वीर्य को किसके अंदर रखा जाता है? आपने देखा होगा गाँव में जो पशु चिकित्सालय होते हैं, डॉक्टर एक क्या रहता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर से वीर्य निकालता है और मादा फीमेल के अंदर क्या कर रहा है? डाल देता है, कृत्रिम तरीके से डालता है। तो उस वीर्य को किसके अंदर रखा जाता है? वहाँ पे द्रव नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो नाइट्रोजन दो टाइप क्या होती है? गैस होती है, तो आप गैस के अंदर नहीं रख सकते, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन होती है, लिक्विड फॉर्म के नाइट्रोजन के अंदर उसमें रखा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किसका होता है? रेफ्लेशिया। सबको पता है दोस्तों, रेफ्लेशिया का पुष्प क्या होता है? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? एक तो नारियल का और कटहल का असत्य फल होता है। असत्य फल बोलते हैं किसको? नारियल और कटहल को असत्य फल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, तो इसको जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? आपको किसी भी वृक्ष की आयु पता करनी है, जैसे कि गांव में होता है ना कि 300 400 500 साल पुराना वृक्ष है, तो उसके वलय, जो वलय होते हैं ना, तने नहीं वलय, जो उस वापस से क्या होती है, जड़ें वापस से पेड़ से नीचे की तना की तरफ आ जाती है, उसको क्या होता है? वलय को गिनकर, वलय को गिनकर क्या कर सकते हैं? किसी भी पेड़ की, किसी भी वृक्ष की क्या कर सकते हैं? आयु का पता लगा सकते हैं कि कितने साल पुराना, 100 साल, 200 साल या 300 साल। ठीक है, जल संवर्धन हाइड्रोफोनिक्स क्या है? हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स इंग्लिश का टर्म है, हिंदी क्या है? जल संवर्धन। बिना मिट्टी के पादप उगाना। आजकल क्या चल रहा है, जैसे कि बिना मिट्टी के अंदर पादप उगा सकते हो। वो सारे क्या होते हैं? पौधे ऐसे होते हैं जो बिना मिट्टी के ही क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। उनको पानी से ही क्या मिल जाता है? मिनरल्स मिल जाता है, पानी से उनको कुछ मिल जाता है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक्स पादप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। सबको पता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा बचपन में, जैसे कि आपने 8th में, 10th में, 9th में हर पढ़ा है। किसने? ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं आनुवांशिकता का पिता। किस बच्चे का लिंग निर्धारण किससे किया जाता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है, न कि माता के गुणसूत्रों से। माता के गुणसूत्रों में जैसे कि क्या होता है? XX होता है। पिता के गुणसूत्रों में क्या होता है? XY होता है। वाई किसका सिस्टम देता है कि फीमेल है मेल है, जब मेल का होता है। ठीक है, तो किससे लिंग निर्धारण हुआ इसका? बच्चे का पिता के गुणसूत्रों से होता है। दोनों क्या करते हैं? आपस में इंटरचेंज होते हैं, उससे अकॉर्डिंग होता है। XX से मिला तो क्या होगा? फीमेल होगा। X और Y का युग्म हुआ तो क्या होगा? बेबी होगा। कौन सा वाला? बॉय बेबी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। आपसे पूछ लें कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 पेयर के अंदर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 23 पेयर होंगे। आप गुणसूत्र टोटल संख्या पूछे आपसे तो 46 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? मक्का क्या है? जैसे कि गेहूँ, मक्का,
ठीक है। इनको मुख्य अनाज की तरह खाने में लेते हैं। किसकी कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन B1 की कमी होने की संभावना होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता? किसी भी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। सदिश के सदिश और अदिश दो राशियां होती हैं। सदिश किसको बोलते हैं? जिसके दिशा के साथ साथ परिणाम की भी क्या हो? नॉलेज हो। और अदिश क्या होता है? जिसके में केवल क्या होता है? परिणाम की ही आवश्यकता होती है अदिश के अंदर, उसमें दिशा की नहीं होती। दिशा कभी भी क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। दिशा क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। तो इसमें ऋणात्मक नहीं हो सकती कभी भी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कपास ऐसा प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? रेशा, बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती। ठीक है। कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्यों ऐसी गंध आने लगती है? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अपन क्या दान करते हैं? अपन पेशाब के रूप में, मूत्र के रूप में क्या निकालते हैं? यूरिया निकलता है वहाँ से। ठीक है। यूरिया, तो वो क्या होता है कुछ टाइम बाद में यूरिया किस में चेंज हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में चेंज हो जाता है। जैसे आपने कभी पब्लिक टॉयलेट के अंदर देखा होगा कि बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है। कौन सी गंध होती है? वो अमोनिया गंध होती है, जो कि कभी कभी क्या होती है? सहन करने भी नहीं होती। अपन जैसे एंटर करते हैं, वापस से बाहर निकल आते हैं बिना वॉशरूम किए हुए। और तो पानी वगैरह वॉशरूम कोई डालता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते? किस में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? क्यों नहीं डूबती? वाताशय, उनमें क्या होता है? ब्लेडर्स होते हैं। स्विम ब्लेडर्स होते हैं। तैरने के लिए क्या होते हैं? उनके पंख होते हैं साइडों में। ठीक है। और मछलियाँ श्वासन कैसे लेती है? गलफेड़ों के द्वारा क्या लेती हो? श्वास लेती है। श्वास किससे लेती हो? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी से मछलियाँ क्या करती है? श्वास लेती है। तो दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन से करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ क्या है? एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। तो उन क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ से भी क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनको भी ध्यान से सुनना है, और जो क्वेश्चंस अपन रीड कर रहे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? किसने किया था? WM स्टैनले ने किया था। किसने किया था? WM स्टैनले ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मटर के पौधे पे। सबसे पहले ग्रेगर मेडल ने किस पे किया था? मटर के पौधे पे क्या किया था? आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किस में मिलता है? जो लिटमस पत्र होता है ना, किससे मिलता है? जिससे क्या करते हैं अपन? एसिड और बेस का क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। बोलते हैं ना कि आंवले के अंदर डालेंगे तो क्या होता है? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, या जो सार के अंदर डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो ये कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। ठीक है। लाइकेन बताया था मैंने। कवक और किसका बताया था? इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, कल वाले लेक्चर में बताया था। कवक और किसका? शैवाल का क्या बताया था? पहला पहला, ऐसे हार्ट बना के बताया था, पहला पहला प्यार। ठीक है। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? मलेरिया के लिए किसकी दवा आपको दी जाती है? जब मलेरिया हो जाता है, मच्छर के काटने से होता है, तो कौन सी? कुनियन की गोलियाँ दी जाती है अपन को। किसकी गोलियाँ दी जाती है? कुनियन की गोलियाँ दी जाती है। कुनियन की गोलियाँ कहाँ से निकालते हैं? कि दवा कहाँ से प्राप्त की जाती है? वो सिनकोना वृक्ष से। कहाँ से? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप है, अफीम क्या है? एक पादप है। किससे प्राप्त किया जाता है? सूखे लेक्टस से। सूखे लेक्टस से। अफीम का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसको क्या होता है? निकाल के अफीम बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, वाणिज्यिक कमर्शियल का वाणिज्यिक कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? बथुल ओक। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? छाल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बथुल ओक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी, पश्मीना क्या है? बकरी की नस्ल है। पश्मीना क्या है? बकरी की नस्ल है। कौन से कहाँ से कौन सी नस्ल प्राप्त होती है? चंगथली। चंगथली भी एक नस्ल से, इसके संकरण से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों के अंदर जैसे कि बांझपन होता है। बांझपन का मतलब क्या होता है? कि उनके बच्चे नहीं होते, उनकी
आगे की जनरेशन पैदा नहीं होती। तो कौन से रोग के कारण बांझपन पैदा होता है? बैंग बैंग रोग होता है। बैंग बैंग रोग होगा किसी मवेशी के अंदर, किसी जानवर के अंदर, भेड़ में, पशु में, जानवर, ठीक है। तो कौन सा रोग रोग होगा? तो बैंग 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 रोग होगा, तो मवेशी में बांझपन की होता है, ठीक है। अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आया क्वेश्चन। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? शूत्रण रोग होता है उनके अंदर, सिरोसिस रोग होता है। तो आपको कभी भी हाथ नहीं लगाना इस चीज़ के, किसके, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर कभी नहीं। शूत्रण रोग से क्या होता है? शूत्रण रोग की बीमारी से मरते हैं, डेथ हो जाती है ज़्यादातर। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर जीरोफाइट्स बोलते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर बताया शायद मैंने आपको, अपने जो राजस्थान ज्योग्राफिक सीरीज चल रही है उसके अंदर, कि मरुद्भिद राजस्थान के में वेस्ट साइड में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, भोपाल भोपाल में 1984 के में जो गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना है आपने? भोपाल गैस कब हुई थी? 1984 के अंदर हुई थी। वहाँ पे क्या काफ़ी हज़ारों लोग मारे गए थे, किसकी वजह से? गैस की वजह से। तो गैस का नाम कौन सा है जो गैस लीक हुई थी वहाँ पे? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, भैंस के मुख्य नस्लों कौन कौन सी है? जो भैंस की नस्ल होती है कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवादी, जफराबादी और मेहसाना। आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, बकरी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों ये राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान के अंदर है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी आप कभी चाय में भी डालते हो, चाय बनाते हैं, दालचीनी वृक्ष के छाल से मिलती है। एक तरह से क्या होती है, जो जड़ होती है, जड़ के टाइप में होती है। कहाँ से मिलती है? वृक्ष की छाल से निकालते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे बोलते हैं? आप किसके अंदर, किचन के अंदर यूज करते हो उसको, कभी चाय में भी डालते हो, क्या बोलते हैं इसको? इलायची बोलते हैं, ठीक है। मसालों की रानी इलायची है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों के बारे में जो पढ़ाई करता है, फूलों के वेराइटीज़ के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पेडोलॉजी के अंदर मिट्टियों के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लोमी सोल मिट्टी, तो पेडोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। सिस्टम ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है? एक बुक है सिस्टम ऑफ नेचर, किसकी है? कार्ल लिनियस की। किसकी बुक है दोस्तों? कार्ल लिनियस की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से, अपन दूध है, दूध को दही में अपन क्या करते हैं? जमाते हैं। तो अपन क्या डालते हैं उसके अंदर? एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की वजह से क्या होता है? दूध से दही में जम जाता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और आपको क्वेश्चन में भी आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, बताए हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बताए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ग्रुप डी के एग्जाम से रिगार्डिंग साइंस के लगभग ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन इस सीरीज से लगभग 90%, 99% यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कंटिन्यू मेरे साथ सतीश एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।